हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज आपको 50 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। बिहार पुलिस कांस्टेबल जो प्रीवियस क्वेश्चन है रुक्मणी प्लेटफॉर्म का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसके परिणामस्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसका सही आंसर हुन आक्रमण से, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। सही आंसर, जो कि इसका एक संगठित स्थानीय स्वशासन में है, जो कि ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल शासन में मंसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया। मंसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, यानी ऑप्शन बी। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में हुआ था? मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर, जो कि क्वेश्चन 4 है, इसका सही आंसर औरंगजेब। इसका सही आंसर औरंगजेब हो जाएगा। पाँच नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया? तो विलियम्स जोन्स है, अलेक्जेंडर कंगिंगम है, चार्ल्स लिकन्स है, जॉन मार्शल है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स विलिकन्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? वैसे ऑप्शन है चित्तरंजन दास, अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, गोपाल कृष्ण है गोखले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। इसे फ्रंटियर गांधी जो है नाम से जाना जाता है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो बताइए। ऑप्शन समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त फर्स्ट है, चंद्रगुप्त सेकेंड है। इसका जो सही आंसर है चंद्रगुप्त सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में, सारनाथ का लोयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? सारनाथ का लोयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही हो जाएगा बी, यानी अशोक से। 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर नीमन से संबंधित हैं। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रकूट हो जाएगा, राष्ट्रकूट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रियद्वीप भूमि एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा हुआ है। देखिए प्रियद्वीप, जैसे भारत में आप दक्षिण की ओर चले जाइए तो जैसे तमिलनाडु, तो क्या है, कोई भी जगह समतल जमीन अगर तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो उसे हम प्रियद्वीप कैसे, जैसे हमारे तमिलनाडु तीन तरफ से पानी से, दक्षिण भारत पानी से घिरा हुआ है या जल से, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, जो कि 11 नंबर था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर।
12 नंबर क्वेश्चन की ओर, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है, तो बताइए आंसर क्या है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमुंड सेन। एमुंड सेन। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है। दिया हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इराक। 14 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ नहर के खुलते ही डॉट डॉट और डॉट डॉट के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर लंदन चेन्नई। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का डी यानी देहरादून। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डॉट डॉट में पाए जाते हैं, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन में। तो सिंह और जिराफ, बाइसन जैसे जानवर ये कहाँ पाए जाते हैं, तो वह पर्णपाती में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। चना खरीफ, जौ रबी, चावल खरीफ, गेहूं रबी। इसका सही आंसर हो जाएगा चना और खरीफ, जो कि ऑप्शन बी में है। निम्नलिखित में से किस कृषि विधा इको फ्रेंडली है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऐसे किस्मों की खेती जो अधिक उपज देती हो, कांच के घरों में पादप उगाना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये सही हो जाएगा क्योंकि कृषि से, और कृषि में ज़्यादातर का देखिएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना। प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना ये क्या होता है, क्या ऑप्शन क्या है, आंसर बताइए इसका क्या है। तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। ना तो अनावृत होगा, ना कटाव होगा, ना निक्षेपण होगा। इनमें से डी होगा, जो इनमें से कोई नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। पालक, मक्खन, चीज या मछली। तो यह ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, पालक, जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये आयरन होता है। कार्बोहाइड्रेट से पालक में एक आयरन पाया जाता है जिसे हम लौह कहते हैं। और मक्खन, चीज और मछली ये एनर्जी देता है हमारे शरीर को, जो कार्बोहाइड्रेट हमारे आंत में जाके संचय होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। बाईस नंबर क्वेश्चन, अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदियां योजना अमेजन निम्नलिखित किस देश में अवस्थित है। तो ये सभी जानते हैं अमेजन कहाँ है, और ये आप जो है कमेंट में बताएं। आतंकवाद से लड़ने के लिए राष्ट्रसंघ का एक अभिकर्मन है, जिसका सही आंसर हो जाएगा एक मानव अधिकार समूह, ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आज अधिकांश
संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है? एड्स, तपेदिक, मलेरिया, इबोला। इसका सही आंसर हो जाएगा तपेदिक। थोड़ा जल्दी मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 26। ऑर्किड ऑर्किड भारत के कौन कौन से भाग में उगाए जाते हैं? उत्तरी मैदान, गीले क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, ठंडे और घाटी क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ठंडे और घाटी क्षेत्र, ऑप्शन डी 26 नंबर क्वेश्चन का। 27 नंबर क्वेश्चन है, सत्यजीत राय फिल्म से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार पिकासो संबंधित है? साहित्य, नाटक, कविता या चित्रकारी। इसका सही आंसर है चित्रकारी, ऑप्शन डी। धारावाहक धारावाहक तार कैसा होता है? तो धारावाहक तार से धनात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेशित, न्यूट्रल या धारा की शक्ति के आधार पर आवेशित। लेकिन इसका सही आंसर न्यूट्रल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च, 28 मार्च, 22 मार्च, 17 मार्च। इसका सही आंसर 22 मार्च, ऑप्शन सी। योग दर्शन किससे संबंधित है? गौतम, पाणिनि, पतंजलि, जैमिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पतंजलि। 31 नंबर क्वेश्चन है, नीमन में किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है? कोयम्बटूर, उदयपुर, पूसा, इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 32 नंबर क्वेश्चन, कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं? इसका सही आंसर है इसका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था का, मिश्रित अर्थव्यवस्था का। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का। गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं तो औद्योगिक वस्तुएं, आयातित माल, निर्यातित वस्तुएं, घटिया माल। इसका सही आंसर घटिया माल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से क्या द्वैतिक संचय यूनिट नहीं है? रैम, डीवीडी, फ्लॉपी, चुंबकीय टेप। इसका सही आंसर रैम, ऑप्शन ए। सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही आंसर कोयम्बटूर, जो कि ऑप्शन ए में है। छत्तीस नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें से 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है संसद एवं विधानसभा, न्यायपालिका, सभी नौकरी एवं पंचायत चुनाव में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद एवं विधानसभा। 38 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है S.N. बनर्जी, G.K. गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिरोज मेहता। इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। निर्णायक मत, हारने वाले उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मत, डाक द्वारा भेजा गया मत, आयोग मत, जब दोनों पक्ष सहवत टाइट हो तो निर्णायक मत, यानी ऑप्शन डी, जब दोनों पक्ष के सहमत टाइट हो तो निर्णायक मत। राज्यसभा का समूचा प्रशासक किसके नाम से चलाया जाता है? जो यानी जो राज चलता है वो किसके प्रशासक से चलता है? प्रशासन से चलता है, तो वह है राज्यपाल। प्रशासन। 41 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचलित मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका सही आंसर डी, ऑक्सीजन। 42 नंबर क्वेश्चन, ऊनी कपड़े सूती वस्तुओं की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वो ताप के अच्छे शोधक होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्र भारी होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऑप्शन बी ही होगा, जी हाँ,
ताप के अच्छे रोधक होते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी अनंत। इसका सही आंसर डी अनंत। 44 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की सतह संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गवाएगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, प्रोटॉन गवाएगा, प्रोटॉन प्राप्त करेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन गवाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? ये कमेंट में जरूर करें। 40 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 8 या 7? इसका सही आंसर 7, ऑप्शन डी। वेक्टर जिनका मान अलग है उनकी दिशा अलग होगी, उनकी परिणामी शून्य होगा, उनकी परिणामी शून्य नहीं हो सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। 48 नंबर क्वेश्चन, किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप पर आयतन 25 मिनट यदि जब दाब 80 रखा जाए तो 546 परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन होगा। तो बताइए 100 मिली, 50 मिली, 75 मिली या 200 मिली? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 50 मिली। प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा से कथन असत्य है? इसका प्रयोग ईंधन के तार में किया जाता है, यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, यह CO तथा H2 का मिश्रण है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह CO तथा H2 का मिश्रण है। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आने वाला एग्ज़ाम में अगर आपको मदद मिले तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने 10 मित्रों को जरूर हेल्प कर दीजिएगा शेयर करके। जय हिंद। एक क्वेश्चन और बचा है, 50 नंबर, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए कच्चा तेल है। धन्यवाद, जय हिंद।